ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली हम देखने वाले हैं, दैट इज़ अवर र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। ओके, सबसे पहले समझते हैं र्यूमेटिक। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो कॉमन मतलब किस वे पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे कॉमनली, बस वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। विद इन 20 मिनट हम लोग कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग। रूमेटिक मतलब क्या होता है, वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कोई भी अगर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के खातिर होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ रूमेटिक। ओके, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के खातिर अगर हार्ट का कोई डिजीज़ होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। ओके, वही इसका पैथोजेनेसिस लिखा हुआ है कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होगा, जिसके खातिर हमारे बॉडी पे एंटीबॉडी फॉर्म होगा। किसके अगेंस्ट? जो स्ट्रेप्टोकोकस के एम प्रोटीन होते हैं उनके अगेंस्ट। वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएगा हमारे बॉडी के इन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के, है ना, और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोप नोड्यूल्स, जो कि जिसको हम लोग एनिटस्कोप सेल या फिर कैटरपिलर सेल भी बोलते हैं। कॉमनली एज ग्रुप ये 5 से 15 साल के को इन्वॉल्व करता है। ये जो क्लिनिकल क्वेश्चन होता है उसमें पूछ सकते हैं कि 5 से 15 साल के बच्चा है, ऐसे करके, ठीक है। ओके, तो इसको जानने के लिए हम लोग मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सबसे पहला इसमें देखते हैं हम लोग, इसका मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, 5 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिटिस। देखो, इंपॉर्टेंट फीचर है, जो क्लिनिकल पूछेगा इसी के बेस्ट पूछेगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखा है कि नॉ सब क्लिनिकल कार्डिटिस इंक्लूड द पिकअप ऑन द इको। ओके, तो पहले क्या था कि जो हमारा, देखो, एक होता है जोन्स क्राइटेरिया, दूसरा होता है मॉडिफाइड। जो सिर्फ जोन्स क्राइटेरिया था वो बोलता है कि कार्डिटिस होना चाहिए, पर जो मॉडिफाइड होता है वो ये बोलता है कि आइदर क्लिनिकली, मतलब कार्डिटिस के हार्ट के इन्फ्लेमेशन के क्लिनिकल फीचर हो, या फिर सब क्लिनिकली इको में भी डायग्नोसिस कर ले तो भी हम लोग उसको कार्डिटिस के अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। ओके, कार्डिटिस मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट का लेयर। ओके, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है, आउटर लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के इन्फ्लेमेशन को पेरिकार्डिटिस बोलेंगे। क्या क्या फाइंडिंग मिल सकते हैं, आउटर लेयर है, सोचो तो आउटर लेयर है तो क्या होगा, इसमें चेस्ट पेन होगा एट द रेस्ट। सेकेंड इज द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रफ, एंड थर्ड इज द एसटी एलिवेशन मिलेगा, दैट इज ऑफ द कॉन्केव से। ओके, मैनेजमेंट के लिए स्टेरॉइड देंगे। याद रखना 3 फीचर होंगे, दैट इज चेस्ट पेन, एसटी एलिवेशन एंड पेरिकार्डियल रफ। मैनेजमेंट के लिए स्टेरॉइड चाहिए, किसके लिए, आउटर लेयर के लिए है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो होता है दैट इज आवर मिडिल लेयर कॉल्ड मायोकार्डिटिस, है ना। इसके इन्फ्लेमेशन को हम मायोकार्डिटिस बोलेंगे। तो ये इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर में पल्मोनरी इडिमा हो जा सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डायलेशन ऑफ द वॉल्व एन्युलस। वॉल्व एन्युलस मतलब कि जो वॉल्व का जहाँ पे फाइब्रस रहता है ना, जहाँ से हमारा लिफलेट जो होता है वो ओरिजिन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्व एन्युलस, है ना। तो उसका डायलेशन हो जाएगा, मिट्रल रिगरगेटेशन, ट्राइकस्पिड रिगरगेटेशन, पेनसिस्टोलिक मर्मर। कंक्लूसिवली देखा जाए तो 3+2 फीचर देखेंगे। 3 में क्या क्या आएगा, मिट्रल रिगरगेटेशन, ट्राइकस्पिड रिगरगेटेशन एंड पेनसिस्टोलिक मर्मर। फिर 2 में क्या आएगा, एक्यूट कंजेस्टिव फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा। ये 5 फीचर हम लोग को मायोकार्डिटिस में देखने मिलेंगे। और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 3 करेंगे। सबसे पहला, क्योंकि हार्ट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मैंने बोला तो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, क्या करेंगे, मैनेजमेंट के लिए डायबिटिक्स देंगे। लेसिक क्या होता है, ये फ्यूरोसेमाइड का ब्रांड नेम होता है ना। नेक्स्ट इज अवर मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करेगा, शंटिंग कर देगा किसको, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट इज अवर GTN देंगे, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जो कि एक वासोडाइलेटर है। ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे और हेड को इस वे पे एलिवेटेड रखने बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट इज अवर थर्ड इज एंडोकार्डिटिस। ओके, पेरिकार्डिटिस के 3 फीचर, देन मायोकार्डिटिस के 5 फीचर। अब हम लोग देखते हैं एंडोकार्डिटिस। तो एंडोकार्डिटिस क्या होगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा, जो कि मोस्ट कॉमनली डैमेज होता है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मिट्रल वॉल्व होगा। वॉल्व में कौन सा लेसन होगा, मिट्रल रिगरगेटेशन होगा। अर्ली फेज में मिट्रल रिगरगेटेशन होगा, फिर लेटर फेज में वहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, अर्ली में मिट्रल रिगरगेटेशन, लेट में मिट्रल स्टेनोसिस होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज अवर केरी कुम्स मर्मर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो मर्मर बोलते हैं। मिड डायस्टोलिक मर्मर, इसमें S1 साउंड लाउड होगा और मैकुलम पेज भी अपने को देखने मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर एंडोकार्डिटिस। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस नेरो हो गया है, प्लस क्या बोलते हैं कि रिगरगेटेशन हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में बलून वल्वुलोटोमी या फिर प्रोस्थेटिक वॉल्व ऐड करेंगे या फिर वल्वुलोप्लास्टी करेंगे। वही है कि सीवियर अगर मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, बहुत ज़्यादा नेरो हो गया है, तो उसको बलून डाल के हम लोग वॉल्व का सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। और अगर कैल्सिफाइड हो गया तो फिर न्यू प्रोस्थेटिक यूज़ करेंगे। और अगर सीवियर मिट्रल रिगरगेटेशन हो रहा है तो उस केस में वॉल्वुलोप्लास्टी करेंगे।
ओके 5 फीचर में का पहला है हमारा कार्डिटिस फीचर हमने देख लिया। नेक्स्ट सेकंड फीचर इज अवर आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल फीचर में यही मिलेगा अपने को, मोस्ट कॉमन एंड द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। एमसीक्यू फिर पूछ सकता है यहाँ से कि मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होता है। पांचों 4 मेन क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया रख देंगे, उसमें से आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आर्थराइटिस। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, ओके, नॉट पेन, याद रखना, आगे देखेंगे। ओके देन नेक्स्ट इज अवर माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। मतलब क्या होगा, लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा लाइक एंकल, नी, नॉन इरोजिव एंड एसिमेट्रिकल। देखो क्लिनिकल फीचर में बोलेगा लाइक कि पहले लेफ्ट लेग का एंकल हुआ, फिर राइट लेग का नी, एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, विथ नॉन इरोजिव एंड एसिमेट्रिकल होता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, जॉइंट पेन है तो एस्पिरिन देंगे या नेप्रोक्सेन देंगे। नेक्स्ट वन इज और सीडेनहम कोरिया क्यों होता है, ड्यू टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस जो होता है वो डैमेज होता है, लेट मैनिफेस्टेशन होगा। ड्यूरेशन क्या हो जाएगा इसका, मोर देन 90 डे के बाद, इफेक्ट होने के 90 डे बाद देखने मिलेगा। इनवॉलंटरी शॉर्ट जर्की मूवमेंट होता है, जिसमें अब क्योंकि इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट है तो पुअर हैंड राइटिंग या फिर इनवॉलंटरी हैंड मूवमेंट होगा। डार्टिंग टंग, स्नेक जैसे टंग को करता है ना, ऐसा मूवमेंट होगा। मिल्क मेड हैंड ग्रिप, कंप्लीटली वो ग्रिप नहीं कर पाएगा। हंग ऑफ रिफ्लेक्स एंड डिसर्थिया, है ना, क्लियर वॉइस क्लियर नहीं होंगे। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 6 से 12 महीने के बाद ऑटोमेटिक ये यूजुअली ठीक हो जाता है। फिर भी क्योंकि अगर क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सॉरी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम इसमें वॉल्प्रोएट, हेलोपेरिडोल, फिनोबार्बिटॉन देंगे। अगर ये फेल हो जाते हैं तो स्टेरॉइड देते हैं आईवी, है ना, फॉर रिफ्रैक्टिव कोरिया। ओके नेक्स्ट इज अवर सबक्यूटेनियस नोड्यूल। यूजुअली मोस्ट कॉमन फीचर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटेंसर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नॉन टेंडरनेस होता है, साइड में ओलेक्रेनॉन और द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा को ये इन्वॉल्व करता है। फिफ्थ फीचर इज अवर एरिथमा मार्जिनेटम। ओके तो यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड जॉइंट क्राइटेरिया में एक चीज़ और देखते हैं। जो माइनर जो जॉइंट क्राइटेरिया है वो क्या करता था, सिंपली माइनर क्राइटेरिया को कैटेगराइज कर दिया था। बट यहाँ क्या करेंगे, माइनर को हम लोग 2 ग्रुप में करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द हाई एंडेमिसिटी एंड लो एंडेमिसिटी। अगर लो एंडेमिक है तो वहाँ पे टेम्परेचर, मतलब फीवर के लिए क्राइटेरिया होगा कि टेम्परेचर जो है 38.5 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। वेरस हाई एंडेमिक में 38 डिग्री को भी हम कंसिडर करेंगे लो माइनर क्राइटेरिया के अंदर। आर्थराइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द सॉरी पेन ऑफ द जॉइंट। तो लो एंडेमिसिटी में पोलीआर्थराइटिस होना चाहिए, वेरस हाई एंडेमिसिटी में मोनोआर्थराइटिस होगा तो भी कंसिडर करेंगे। ESR यूजुअली मोर देन 60 होने चाहिए इन द फर्स्ट आवर, वेरस हाई एंडेमिक में मोर देन 30 होना चाहिए। एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन मोर देन 1 यूनिट, याद रखना है, MGDL होना चाहिए, वेरस दोनों में मोर देन 3 MGDL होना चाहिए। और प्यार इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होने चाहिए। तो ये 5 फीचर आ जाएंगे हमारे माइनर में। क्या क्या है, फीवर, आर्थराइटिस, ESR, CRP एंड PR इंटरवल। ओके देन इसेंशियल क्राइटेरिया याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसेंशियल क्राइटेरिया। एसो क्या होता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, है ना, उसके एंटीबॉडीज़ के टाइटर अपने को मिलने चाहिए। ओके कितने होने चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है। तो डायग्नोसिस के लिए 2 मेजर प्लस इसेंशियल होना चाहिए, या फिर 1 मेजर प्लस 2 माइनर और इसेंशियल फीचर होना चाहिए। व्हाट इज दिस इसेंशियल, दैट वन। आफ्टर दैट रिकरेंस के लिए 3 माइनर होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, सिंपल सा है कि एक्यूट रोमेटिक फीवर और रोमेटिक हार्ट डिजीज क्या सेम चीज़ है। आंसर इज नो, बहुत माइनर डिफरेंस है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखो एक्यूट रोमेटिक फीवर क्या होता है, इंस्टेंट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद जो इंसान को फीवर आता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट रोमेटिक फीवर। एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज आफ्टर द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। बट क्योंकि ये जब ये प्रोलॉन्ग हमारे बॉडी पे रहेगा तो उसके इसमें हार्ट को ये डैमेज करेगा, दैट इज कॉल्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इसी के सिक्वेली आगे जाकर के कॉन्सिक्वेंस है। तो क्रोनिक हार्ट वाल्व डैमेज ड्यू टू द रूमेटिक फीवर, अर्ली स्टेज है ये लेट स्टेज है इसका। अर्ली स्टेज है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट में हार्ट, जॉइंट, स्किन, ब्रेन ये होंगे, बट इसमें कंप्लीटली अब हार्ट को डैमेज कर देगा तो हार्ट के वॉल्व इन्वॉल्व होंगे। सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर तुमको सिम्टम मेरे देता है कि लाइक फीवर, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, कार्डिटिस एंड कोरिया, वेरस ये हो रहा तो ये हमारा एक्यूट रोमेटिक फीवर है। और ब्रेथलेसनेस, मर्मर एंड अ साइन ऑफ वॉल्वुलर डिजीज, ये सब रहा तो हमारा रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके आगे क्वेश्चंस देखेंगे। लाइक वॉल्व डैमेज होगा तो इसमें टेम्परेरी इन्फ्लामेशन होगा, बट इसमें क्योंकि वॉल्व का परमानेंट डिफॉर्मिटी हो सकता है, ये प्रिवेंटेबल है अर्ली स्टेज में तो, बट एक बार ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेज है। ओके एकदम क्विकली एक बार फिर एक्यूट रोमेटिक फीवर के कुछ मिसिंग चीज़ देख लेते हैं। नॉर्मली ये होता है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बीटा हेमोलाइटिक खातिर होता है, नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, एज 5 से 15 साल, मोर कॉमन इन द मेल एंड फीमेल में इक्वल इन्वॉल्व करेगा। फेरिंजाइटिस के बाद रूमेटिक फीवर होता है। नॉर्मली एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी जो फॉर्म होता है हमारे बॉडी में वो क्रॉस रिएक्ट कर जाता है हमारे बॉडी के साथ।
ओके तो वही है लो एंडेमिक और हाई एंडेमिक, दो ग्रुप में हम लोग उसको बांटते हैं, हमने देखा। फिर मेजर क्राइटेरिया में पानकार्डिटिस पहले जो था वो सिर्फ क्लिनिकल था, बट अब क्लिनिकल और सब क्लिनिकल दैट इज इको फाइंडिंग को भी इंक्लूड करते हैं। सेकंड इज आर्थराइटिस में भी आइदर मोनो आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस और पोली आर्थरेल्जिया। ओके देन सबक्यूटेनियस नोड्यूल दैट आई हैव टोल्ड दैट इन अकर इन द एक्सटेंसर लाइक नियर द ओलेक्रेनॉन और ओसिप्यूट। ओके then erythema marginatum and sydenham chorea, and now in note in the low risk population only polyarthritis is considered as a major part. okay तो माइनर के लिए वही हमने देखा था यहाँ पे। ओके कि आर्थरेल्जिया, मोनो आर्थरेल्जिया, पोली, वही है कि अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क लिखा है, वहाँ पे एंडेमिसिटी लिखा हुआ था, है ना, सेम चीज़ है कि आर्थरेल्जिया अगर मोनो आर्थरेल्जिया, मॉडरेट में मोनो आर्थरेल्जिया और टेम्परेचर मोर देन 38, या फिर ये सारे और सीआरपी का वैल्यू मोर देन 30 और 3 और पीआर इंटरवल प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग मॉडरेट में भी इसको कंसिडर करेंगे माइनर के अंदर। वेरस अगर लो रिस्क पॉपुलेशन होगा तो पोली आर्थरेल्जिया या फिर मोर देन 38.5 डिग्री टेम्परेचर और ESR मोर देन 60 और CRP मोर देन 3 mg रहेगा। तो ओके आफ्टर दैट इसेंशियल क्राइटेरिया जैसे हमने बोला था एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओके टाइटर्स हम लोग को 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml मिलने थे, है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, उसी को हमने प्रीफर करेंगे। ओके देन डायग्नोसिस के लिए क्या लिखा है कि अगर फर्स्ट एपिसोड है तो 2 मेजर और आइदर 1 मेजर 2 माइनर होना चाहिए, और अगर रिकरेंस के केस है तो 2 मेजर और 1 मेजर प्लस 2 माइनर या फिर 3 माइनर क्राइटेरिया भी प्रेजेंट होगा, तो उसको अपन रिकरेंट के केस में कंसिडर करेंगे। ओके तो वही मेजर जोन्स क्राइटेरिया है। मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द एक्यूट रोमेटिक फीवर इज कार्डिटिस, ये आपको याद रखना है। मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा, एक्यूट रोमेटिक फीवर होगा, बट अर्लीस्ट कौन सा होगा, आर्थराइटिस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके और सबसे लेट कौन सा था, हमारा सिडेनम कोरिया था। अर्ली फाइंडिंग में देखेंगे विद इन 2 वीक ऑल द 3 लेयर आर इन्वॉल्व दैट आर द पेनकार्डिटिस, मोस्ट सीरियस परमानेंट हार्ट के वॉल्व का डैमेज हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में चेस्ट पेन और अगर पेरिकार्डिटिस है तो चेस्ट पेन और फ्रिक्शनल रब मिलेगा। वॉल्वुलर इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमनली मिट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है, मोर कॉमन इन द फीमेल देन मेल। ओके वेरस एओर्टिक वॉल्व इज मोर कॉमन इन्वॉल्व इन द मेल। ओके तो मिट्रल वॉल्वुलाइटिस होगा जिसको अपन जिससे अपने को कैरिकोम्स मर्मर सुनाई देगा। वेरस मिट्रल रिगर्गिटेशन होगा तो सॉफ्ट S1 पैनसिस्टोलिक मर्मर एंड हेमोडायनेमिक ओवरलोड भी हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है। ओके नेक्स्ट इज अवर आर्थराइटिस, लार्ज जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट कॉल्ड माइग्रेटरी आर्थराइटिस। अर्ली फाइंडिंग इज 30 to 50% ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू द एस्पिरिन, तो हमने देखा तो वहाँ पे जॉइंट पेन के मैनेजमेंट में एस्पिरिन दे रहे थे। ओके देन नेक्स्ट इज अवर कंप्लीट रिकवरी बट नो रेसिडुअल जॉइंट डैमेज। ओके देन नेक्स्ट इज अवर एरिथमा मार्जिनेटम, बहुत रेयरली होता है अर्ली स्टेज में, है ना। क्या होता है ये, एरिथमेटस वाइट पेल सेंटर विद द कोलेस एज अ सर्पेंजिनस रेस। ओके नॉन प्रोराइटिक, स्टार्टिंग इन द साइड, याद रखना इसके ट्रंक से स्टार्ट होगा, देन लिम्ब के इन्वॉल्व करेगा, फेस इन्वॉल्व नहीं होता है, इंड्यूस्ड बाय द वार्मथ और हीट। ओके सबक्यूटेनियस नोड्यूल, इट इज ऑल्सो द लेट फाइंडिंग एज सिडेनहम and it is a penless nodule around the bony prominence like the occiput, ankle, seen, elbow. Okay associated with the high risk of carditis, sydenham chorea is a late manifestation, occur after 3 months, and a semi-purposeful jerky movement of the limb, abnormal coordination and posturing associated with the hypotonia, emotional lability, है ना, एंड अ जर्की स्पीच। साइन में क्या होगा, मिल्क मेड ग्रिप साइन, ये याद रखना, एंड अ डार्टिंग टंग साइन, बहुत दो इंपॉर्टेंट है, मिल्क मेड ग्रिप साइन एंड अ डार्टिंग टंग साइन। ओके अनकंट्रोल स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द टंग ऑन प्रोट्यूजन। ओके सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, ट्रीटमेंट के लिए डायज़ोपम हेलियोपेरिडोल दे सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट तो हमने वहाँ पे देख लिया था, बट यहाँ पे एक बार फिर समराइज करते हैं कि बेड रेस्ट देंगे, पेनिसिलिन देंगे, इंजेक्शन पेनिसिलिन जी और बेंजाथाइन सिंगल डोज। ओके ओरल पेनिसिलिन दैट इज 250 mg QID फॉर द 10 days, और इफ एलर्जिक टू द पेनिसिलिन देन एरिथ्रोमाइसिन 250 mg QID। ओके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड और एस्पिरिन। ओके for secondary prophylaxis same drugs are given, penicillin G, that is if more than 30 kg then 12 lakh intranasal unit given every 3 week, or if less than 30 kg then 6 lakh given every 2 week। ओके फिर यहाँ पे कुछ और लास्ट इज अवर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं फॉर द 12 वीक। स्टेरॉइड इज यूजुअली प्रीफर, ओरल प्रेडनिसोलोन 2 to 60 mg फॉर द 3 days एंड टेपर ओवर द 9 week। ओके एस्पिरिन में क्या देंगे, 90 to 120 mg kg per day in the 4 divided dose for the 10 day। ओके यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन ऑफ प्रोफाइलिक्सिस लिखा हुआ है कि सिनेरियो अगर कोई कार्डिटिस नहीं है तो फॉर द नेक्स्ट 5 year टिल द एज ऑफ 18, है ना, प्रोफाइलिक्सिस देना है। कार्डिटिस है तो नेक्स्ट 10 year देना है टिल एज 25, और RHD है पेशेंट को तो फिर लाइफ लॉन्ग देना है 40 year तक। ओके
सेम थिंग रिटन हियर, अगर डेफिनेशन आएगा तो लिखना है कि एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इम्यून मेडिएटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इम्यून मेडिएटेड प्लस मल्टी सिस्टम डिजीज होगा, है ना, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ओके, इटियोलॉजी हमने देखा था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, लेटेंट पीरियड इज 2 to 6 वीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 फेज होगा, पहले रेमेटिक फीवर, फिर आगे जाकर के अगर वॉल्व का फाइब्रोसिस हो जाएगा तो रेमेटिक हार्ट डिजीज बन जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक ओवर क्राउडिंग, मालन्यूट्रिशन, अनहाइजीन, ये सारे के खातिर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक का इन्फेक्शन होगा जो कि एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और वो क्रॉस रिएक्ट करके हार्ट के तीनों लेयर को इन्वॉल्व करेगा। क्लिनिकल फीचर में वही माइग्रेटरी आर्थराइटिस होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोलीआर्थराइटिस कब बोलेंगे, जब मोर देन 5 जॉइंट इन्वॉल्व होंगे। एसिमेट्रिकल लार्ज जॉइंट इन्फ्लामेंट, पोलीआर्थरेल्जिया फॉर कार्डिटिस, पेनकार्डिटिस। ओके, रूमेटिक फीवर रहेगा, स्टार्टिंग केस में रिगरगेटेशन होगा, फिर बाद में वो कन्वर्ट होकर के स्टेनोसिस हो जाएगा। कैरिकोम्स मर्मर, है ना, याद रखना कैरिकोम्स मर्मर इंपॉर्टेंट फीचर है। और सिडेनम कोरिया, इट इज़ द IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द बेसल गैंग्लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म होगा, IgG एंटीबॉडी फॉर्म होगा। ओके, लीडिंग टू द स्कूपिंग एक्शन और द मिल्क मेड, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्नैक, जो सांप टंग प्रोट्यूजन वाला। ओके, देन आफ्टर दैट एरिथीमा मार्जिनेटम इज द रेड मार्जिन ओवर द ट्रंक और एक्सट्रीमिटी साइट, हमने बोला था फेस को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये हमारे मेजर और माइनर क्राइटेरिया हो गए। ओके, तो इसमें अपने को थ्रोट इन्वेस्टिगेशन के लिए थ्रोट स्वेब लेंगे, है ना, अपने को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा, इसमें अपने को स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी एसओ और एंटी DNase भी मिल सकता है, हाइलारुनिडेस मिल सकता है। फॉर द मैनेजमेंट फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन वही बेंजाथिन पेनिसिलिन G12 इंटरनेशनल यूनिक IM सिंगल डोज और पेनिसिलिन V और प्रोकेन पेनिसिलिन देंगे। ओके, अगर इन सब से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन देंगे। और स्टेप 2 इज द, सबसे पहले हमने क्या दिया, एंटीबायोटिक्स दिया, अब हमने क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे। आर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है एस्पिरिन 75 mg पर kg, कार्डिटिस के लिए स्टोराइड देंगे। ओके, सपोर्टिव ट्रीटमेंट बेड रेस्ट देंगे, सोडियम वॉल्प्रोइड। कंक्लूसिवली देखा जाए तो एंटीबायोटिक में पहले पेनिसिलिन दो, नहीं काम किया तो एरिथ्रोमाइसिन, उसके बाद भी नहीं काम किया तो एस्पिरिन और वॉल्प्रोइड देकर के खत्म करो। ओके, लास्ट स्टेप इज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, अगर फेरेंजाइटिस है तो सिंगल डोज में बेंजाथिन पेनिसिलिन देंगे फॉर द लेस डे 9 डे फॉर द फेरेंजाइटिस एंड द एक्यूट रोमेटिक फीवर रिकरेंट एक्यूट रोमेटिक फीवर है तो बेंजाथिन पेनिसिलिन एवरी 3 वीक। एंड देन इफ नो कार्डिटिस तो 5 साल तक के लिए देना है, कार्डिटिस है तो 10 साल तक के लिए देना है, RSD है तो लाइफ लॉन्ग देना है। ओके, लास्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन द जोन्स क्राइटेरिया एंड मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया इज modified is the more accurate. Okay, and what is that, this feature include, इसमें इकोकार्डियोग्राफिक कार्डिटिस को भी इसने इंक्लूड कर रखा है। एंड इसने लो रिस्क हाई रिस्क के लिए डिफरेंस माइनर क्राइटेरिया बना रखा है जो कि पहले नहीं था। दिस इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड इकोकार्डियोग्राफी इंक्लूड फॉर द डिटेक्टिंग सब क्लिनिकल कार्डिटिस एंड इट इज मोर सेंसिटिव एज वेल स्पेसिफिक। ओके, देखो 5 मार्क्स में अगर सिंपल आपको बोल सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन ये दे सकते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 13 ईयर ओल्ड हुआ है, 13 ईयर मतलब कि एज क्राइटेरिया जो 5 से 15 साल था वो फुलफिल हो गया। ओके, OPD विद ब्रेथलेसनेस फॉर द 2 डे, तो ब्रेथलेसनेस हमारे किस में था, रूमेटिक हार्ट डिजीज में था। ओके, क्यों हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर रीजन हो सकता है यहाँ पे। अबाउट 10 डे बैक ही हैड हाई ग्रेड फीवर मतलब कि फेब्राइल कंडीशन है ना। ओके, सोर थ्रोट मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन। पेन इन द राइट एंकल मतलब कि जॉइंट पेन है ना, पोलीआर्थरेल्जिया। ओके, दिस लेटर इन्वॉल्व द लेफ्ट नी एल्बो एंड द राइट नी मतलब कि क्या है, एसिमेट्रिक जॉइंट इन्वॉल्वमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डे। ऑन एग्जामिनेशन सिक लुकिंग है, ठीक है, फेब्राइल है अभी। हार्ट रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। टेकिपनिया क्यों है या बाइपेटल एडिमा क्यों है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है, ड्यू टू कार्डिटिस। ओके, और JVP भी बढ़ा हुआ है, पेनसिस्टोलिक मर्मर है ना। तो ये सारे क्या बताते हैं, दैट इज आवर रूमेटिक हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर, दिस इज ऑल अबाउट आवर रूमेटिक हार्ट डिजीज। थैंक यू।